ओम शांति, गुड इवनिंग सभी। प्राण मुद्रा ने दोनों आंखों से हथेलियां ऊपर की तरफ, कमर पीठ गर्दन सीधी, आंखें बंद। ध्यान को दोनों ही आंखों के बीच में ले आए। स्टार्ट 6 मिनट्स ऑफ ओम चैंटिंग।
लक्ष्मी, आंखें बंद करके बैठे। चंद्र नाड़ी एक्टिवेशन बिकॉज ऑफ ओम चैंटिंग। इसका जो सहज रिजल्ट आता है वह एकाग्रता, कंसंट्रेशन, एकांतवास, अंतर्मुक्ता, रिलैक्सेशन, एक्टिवेशन व चंद्र नाड़ी। बार बार राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है कि 1 मिनट से कम समय में अपने आप को अशरीरी बॉडीलेस स्टेज में ले आओ। इन लेस देन ए सेकेंड टाइम बार बार इसका अभ्यास कई दिन में कई बार हमको बताया गया है करने के लिए। अंतिम समय में जब विकराल परिस्थितियां होगी, कई पेपर्स प्रकृति के पांचों ही तत्व जब एक साथ वार करेंगे, अपना ही स्वभाव संस्कार, संबंधों का टकराव, चुनौतियां, उस समय ऑन द स्पॉट वी हैव टू फील बॉडीलेस स्टेज। शरीर से भिन्न, शरीर की विस्मृति से ही समर्थी आती है। शरीर अर्थात देहभान, अटैचमेंट, सफरिंग, अट्रैक्शन टू द आउटर वर्ल्ड। लेकिन जैसी स्मृति होती है वैसी समर्थी हमारे सामने आती है। सभी महसूस करें, इस वक्त फील करें, शरीर में रहते हुए भी अशरीरपन का अभ्यास अर्थात मैं इन पंच तत्वों का भौतिक शरीर नहीं, लेकिन शरीर को चलाने वाली वो ऊर्जा, लाइट एंड माइट, बिंदु रूप, ज्योति का स्वरूप, सभी फील करें। शरीर मानो भस्मीभूत हो चुका है और अब रह गई मैं एकात्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, सोल कॉन्शियसनेस। बार बार अशरीरपन का अभ्यास हमें अंतिम समय में, अगर हम रोज इस अभ्यास को करते हैं, तो जब हमारे सामने विनाश की सीन होगी तब हमें पहले से ही उसका पता चल जाएगा। ये कल की ही मुलीम बाबा ने बताया हमें। और बार बार अशरीरपन का अभ्यास आपको अंतर जगत को सशक्त करता है। इट एम्पावर्स यू, एनलाइटन्स यू, एनरिचेस यू। नाउ धीरे से आंखें खोलें, स्लोली ओपन योर आईज। यस, नाउ सबसे पहले सवाल जो आया है, करुणा, करुणा जी आप हैं वहाँ? करुणा, कंचन आपको फोन किया था मैंने, कंचन परब, आई जस्ट हाँ कॉल्ड जी यू। हाँ कंचन अपना हाँ जी अब मैं हाँ आपको अनम्यूट किया। पूछना चाहता था कि व्हाट द वे वी कैन हेल्प यू फॉर टुडेज सेशन। ना कंचन पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जिनका ऑपरेशन हुआ है, गर्भाशय रिमूव किया गया इनका। हमने परसों के लिए शिकायत दी थी। कैसा लग रहा है कंचन जी आपको भी? पहले व्हाट से यू फीलिंग? बेटर है, हाँ, पहले से बेटर है, पर कभी कभी अचानक ज्यादा दर्द होता है।
थोड़ा वी आर हैप्पी गैस टू का सी भी यू हियर। इशू हो रहा है। किसका? जी, आप सबको भी गैस्ट्रिक गैस का इशू होता है ना, तो गैस के ऐसे भी दाएं दर्द होता है। हाँ, तो गैस के लिए आप क्या करो, जो है ना, राइट नॉस्ट्रल है, राइट नॉस्ट्रल, उसको एक्टिवेट करोगे हम्म। राइट नॉस्ट्रल को, तो आपको गैस्ट्रिक ट्रबल कम होगा। क्योंकि डाइजेशन क्या है, दवाइयाँ चल रही है ना, तो बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं दवाइयों। गैस्ट्रिक होता है, हाँ किसी को हाँ। कॉन्स्टिपेशन हो जाता है ना। तो आपको जो हम्म। गैस का ट्रबल हो गया है, तो उसके लिए और एक तरीका क्या है कि मोस्टली इन दिनों में यू गो, यू ट्राई टू कंज्यूम द फाइबरस फूड, गॉड मेड फूड, प्लांट फूड, अच्छा। अनकुक्ड फूड। ये हम्म। सारी विल हेल्प यू आउट। क्योंकि तला हुआ, मिर्च अच्छा। मसाला, क्योंकि क्या है, दवाइयों का साइड इफेक्ट तो होना ही है, किसी को किसी रूप में, किसी को किसी रूप में, जो अंडर मेडिकेशन ना हो, बराबर। हम्म। हम आपके लिए फिर से हाँ जी, प्रकाश हाँ चाट जी। देंगे। राइट। अभी करुणा जी हैं यहाँ, करुणा फ्रॉम दही सर, प्लीज। यस। है ही नहीं है, सवाल पूछते हैं और गायब हो जाते हैं। सुजीत भाई, क्या जवाब दूं मैं, बताओ। जिनको प्रॉब्लम है वो है ही नहीं इधर। जवाब देने की जरूरत नहीं है। है ना। मैं तो सुनना ही पूरी नहीं तैयारी चाहते। से बैठा हूँ, मैं 1 घंटा पढ़ाई करके बैठा हूँ उनका जवाब देने के लिए। एंड शी इज नॉट देयर। यस, सुरेंद्र जी, उनका सवाल क्या था कि नमस्ते जी। नॉस्ट्रल्स में ड्राइनेस आ जाती है। आपके भी अंदर है ही है वो तो प्रॉब्लम है, आई नो दैट वेरी वेल। अभी भी मुझे नॉस्ट्रल्स बहुत तकलीफ है, मैंने बहुत कुछ किया लेकिन वो कम नहीं हो रहा, डस्ट गया ना। आई मीन सीवियर पेन। आज तो कान भी बहुत दुख रहा है मेरा। आपके नॉस्ट्रल्स ड्राई हैं अभी? नहीं, मेरे को ऑलवेज ड्राई रहते हैं, मुझे कभी सर्दी होती ही नहीं नाक से। मैं कुछ मुझे पोस्ट नेसल ड्रिप रहता है। नाक मेरा सूखा रहता है एकदम, एकदम ड्राई। आई नेवर ओके, गेट कोल्ड हियर, बट ये पेन है ये ओके, सब। ओके, विल गो अहेड और कोरोना जी देख लेंगे। लेकिन सबसे हम्म। पहले पहले है ना, सर लेफ्ट जिनकी कान में बहुत दर्द हो रहा है सर जी, उसका तब तक मीन वाइल आई एम हियरिंग। राइट हैंड से आप हम्म। शून्य मुद्रा बनाओ तुरंत ही। बड़ी हम्म। उंगली को अंगूठे को रूट पे रखो, अपोजिट साइड। इफ योर लेफ्ट ईयर इज पेनिंग, मेक द मुद्रा विद राइट हैंड। यस सर। राइट। जी तो सर, अभी थैंक मैं यू। को बता ही देता थैंक यू। हूँ। देखो, जिनकी नासिकाएं ड्राई अप हो रहती है ना, तो उनको क्या होता है, कई बार है ना, जब हम नॉस्ट्रल्स को ब्लो आउट करते हैं बार बार, जैसे सर्दी लग जाती है किसी को, या किसी को जुकाम है, पानी बह रहा है, बार बार हम लोग क्या नासिका को ये करते हैं ना, ब्लो आउट करते हैं ना, उसकी वजह से भी दैट इज द वेरी फर्स्ट रीजन कि हमारी नासिकाएं ड्राई अप हो जाती है। नंबर टू में जो है, किसी को एलर्जी है, जैसे आपको एलर्जी है, या कोल्ड, जैसे हाँ मैंने जी। पहले बताया, जो तंबाकू खाते हैं, और एक बीमारी होती है उसको कहते हैं एस सिजोग्रेन्स डिजीज, जिसमें क्या होता है, मुंह भी ड्राई हो जाता है, और जो है ना, आंखें भी ड्राई हो जाती हैं, जिसकी वजह से आंखों में जो टीयर्स हैं उसका सेक्रीशन नहीं रहता है, और मुंह में जो सलाइवा होता है, मुंह में सलाइवा सीक्रेट होता है, वो भी बंद हो जाता है। एक प्रकार की बीमारी है। अगर आपको लगी हुई है तो अगेन द चांसेस ऑफ ब्लॉकिंग द नॉस्ट्रल्स, द ड्राइनेस, या कोई लोग ना बहुत ड्राई क्लाइमेट में रहते हैं, जैसे बम्बई का क्लाइमेट, तो ह्यूमिडिटी यहाँ ज्यादा रहती है। लेकिन कई शहर ऐसे हैं जहाँ पर क्लाइमेट बहुत ज्यादा ये रहता है, गर्म रहता है, या जिसको कहते हैं कि ह्यूमिडिफायर नहीं रहता है क्लियर ह्यूमिडिटी में, कम, ह्यूमिडिटी कम ह्यूमिडिटी होती है। कम हो जाती है। राइट। उसके अलावा जो है ना, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है उसमें, अब पानी कितने ग्लास पीते हैं सुरेंद्र जी? बहुत ज्यादा पीती हूँ पानी, बहुत बहुत ज्यादा। हाँ, तो वो भी गलत है। बहुत एक्सेसिव थर्स्ट ज्यादा इज अ भी नहीं साइन ऑफ पीना चाहिए, स्ट्रेस। बहुत ज्यादा भी नहीं पीना चाहिए, नहीं नहीं किडनीज खराब नहीं नहीं होंगी नहीं, आपकी। पीना नहीं, एक मिनट, एक, मेरे को बोलने दो सुजीत भाई। एक्सेसिव थर्स्ट इज अ साइन ऑफ स्ट्रेस। राइट। अगर पानी की प्यास लगी है तो आपको पानी तो पीना ही पड़ेगा। हम्म। लेकिन एक्सेसिव थर्स्ट इज आल्सो अ डिजीज, इट्स नॉट ए नॉर्मल थिंग। हम्म। राइट। पानी बॉडी के लिए जरूरी है, लेकिन स्ट्रेस ज्यादा होता तो भी पानी की नीड ज्यादा लगती है। दूसरी बात जो जी। है ना, मॉइस्चराइजर लगाते हैं नाक में कभी आप?
नो, स्प्रे होता तो है कोई ओ। भी मॉइस्चराइजर होता है ना, मॉइस्चराइजर जैसे मेरे लैक्मे का आता है, जो ठंडी के दिनों में नहीं। लगाते हैं ना, मॉइस्चर करते हैं, हाँ जी हाँ जी, अच्छा अच्छा, ड्राइनेस क्रीम खत्म हो टाइप जाती है नहीं। ना, हाँ, उसका, नहीं हाँ लगाती। वो भी ना थोड़ा सा नासिका में आप लगा सकते हैं। अच्छा। राइट। उसके बाद में आता है ना कि सलाइन नजर स्प्रे, आप करती है ना सलाइन नजर स्प्रे, जी। जलनेती करते हैं आप, जलनेती? नहीं। हाँ तो जलनेती आप है ना, अगर नहीं करते हैं तो आप तो रहती हैं सो क्लोज टू योग इंस्टीट्यूट सेंटा क्रूज, अब वहां पे जाके ना सीख के आओ, गो देयर। और बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है वहां पर, और वो जलनेती सिखाते हैं दादर में, जहाँ से मैंने किया है। देयर आर आल्सो द मास्टर्स इन जलनेती, निम्बालकर गुरु जी हैं, दादर में भी है, वाशी में भी है। आपको चाहिए तो मैं एड्रेस भेजता हूँ, वहां से ना आप जाके सीख के आओ। अभी सुजीत भाई, एक बात बताता हूँ सुजीत भाई, यस सर। कल क्या हुआ मेरे क्लास में, सेंटा क्रूज में, तो मेरे को एक भाई ने है ना क्या क्या बताया कि एक बोतल आती है, उसके अंदर एक पाइप होता है, और उसको दबाने से है ना नासिका में पानी। पानी जाला जाता है। राइट। मैंने उनको बताया ठीक है, आप आओ क्लास में, बोतल भर के आए बाहर से, घर से ही तैयार करके आए थे, नमक वाला पानी चाहिए, गुनगुना पानी चाहिए। तो उन्होंने क्लास में ही सभी के सामने यहाँ से डालना चालू किया, और उनका यहाँ से पानी निकल गया। फिर अपोजिट साइड यहाँ से डाला, यहाँ से पानी निकल गया। लेकिन इतना डेंजरस है ना वो, इतना खतरनाक है वो, अगर एक भी बूंद अगर आपकी साइनस में चली गई, 8 दिन तक सर्दी नहीं उतरेगी। इतना डेंजरस है वो इंस्ट्रूमेंट। अभी समझो आपने दबाया और कुछ फोर्स ज्यादा दिया, आपने गर्दन को पूरा टेढ़ा नहीं किया, अब जोर से दबा रहे हैं, अगर ये यहाँ से सीधा अंदर चला गया तो म्यूकस में, ओ सॉरी साइनसिस में, साइनस में। खत्म। 250 रुपए की एक बॉटल है छोटी सी, उसके अंदर एक पाइप है, बस ऐसा दबा के उसके अंदर लगाते हैं। दैट इज नॉट एक्चुअली एडवाइजेबल। तो आप है ना सुरेंद्र बेचने के जी, तरीके। आप है ना, आपको चाहिए तो हमारे जो योगा इंस्टीट्यूट वाले हैं ना सेंटा क्रूज में, लेकिन वो पानी का वो ना पॉट नहीं यूज करते, मुझे भी पता नहीं, लॉन्ग बैक आई नो, वो हथेली में लेकर से पानी यहाँ से डालते हैं, यहाँ से निकालते हैं। तो उससे भी ज्यादा क्या है इनको। यस, हाँ विजय लक्ष्मी बोलिए, कुछ बोल रहे हैं आप? यस विजय लक्ष्मी, बोलो। कॉलोनी से ही किया था। वो जो मैंने दिखाया अभी ना जल नीति वाला, वही का है। और मुझे साइड इफेक्ट हुआ, वही हुआ, मेरे चला गया था अंदर। 6 महीने तक मेरी आवाज ही बंद हो गई थी। देखा सीधे, इसलिए मैंने क्या कहा है कि विदाउट अंडर डायरेक्शन। योगा हाँ। क्वालिफाइड नहीं, टीचर, मैं तो वहां या पर फिर अंडर क्वालिफिकेशन के अंदर ही किया था। वहां पे मैंने कुछ 1 साल का मैंने कोर्स किया, और उस वक्त दौरान ये हुआ था मेरा। तो उसमें क्या है, बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है वो तो है ना। अभी क्या करते हैं मुझे, अच्छा आपने ये जल नेती मतलब नेती पॉट वहीं से ही सेंटा क्रूज वालों से लिया था? हाँ, वहीं से उन लोगों ने ही वो दिया। और अभी वहां मैं पे तो देखा है, मैं तो जब भी अच्छा। लॉन्ग बैक व्हेन आई डिड ना, तो वो लोग तो ऐसे मुट्ठी में पानी भर के यहाँ से डालते हैं, यहाँ से निकालते हैं, वो तो मुझे बड़ा खतरनाक लगता है। बल्कि एक वीक तो उन लोग ने वहां पे रखा था हम लोग को, डे नाइट। तो मैं बोली मेरा तो घर पास में है, मैं रात नहीं रहूंगी, मॉर्निंग टू इवनिंग तक रहूंगी, मैं शाम को चली तो जाऊंगी। सुरेंद्र जी आपको है ना, अगर जल नेती जो है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपका नजल सेप्टम डेविएटेड है कि नहीं आपको मालूम होगा, वो डॉक्टर आपको बताएगा ज्यादा। तो जल नेती अगर आपको इतना सारा प्रॉब्लम रहता है ना, इंस्टेड ऑफ सफरिंग सो हैवीली ना, तो आप है ना, यू गो टू योग सेंटर को, अपने घर के पास में ही है, आप उनको जाके बताओ, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे क्वालिफाइड लोग हैं वहाँ पर, दे विल सर्टेनली हेल्प यू, बिकॉज क्योंकि आपको इतना ज्यादा इन्फेक्शन है ना अंदर, हमेशा रहता है, क्रॉनिक है आपके लिए, तो बेटर आप यू टेक दिस सपोर्ट ऑफ द जलनेती, ये इसको जलनेती बोलते हैं। उसके अलावा जो है ना, आप ऐसे नाक में हाथ डाल के सब फुरती हैं क्या? वो नहीं करना, दैट इज वन ऑफ द रीजन। उसके बाद स्टीमिंग कितने दिन लेते हैं आप स्टीमिंग? अनम्यूट 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 करो, पहले अनम्यूट करो। सॉरी, स्टीमिंग में 3-4 बार ले लेती हूँ जब भी बहुत टाइमिंग दर्द टाइम। होता है तो, लेकिन फिर मुंह नाक जल जाता है मेरा पूरा। दिन में 3-4 बार लेती हैं स्टीमिंग, उसके अंदर क्या डालती हैं? कभी लौंग या कभी यूकेलिप्टिस, कभी अदरक, ऐसा कुछ भी। तो भी नहीं होता है।
और मैं क्या करती हूँ, ल्यूक वार्म पानी में वो सेंधा नमक डाल के ना, ऐसे करके वो नाक में ऐसे पानी कटोरी से डाल के ना, ऐसे नाक पकड़ के उसमें ही थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ब्रीद इन ब्रीद आउट, मतलब यहाँ तक कि मैं करती हूँ तो थोड़ा पेन कम होता है, क्योंकि पॉलिप्स में दर्द होता है मुझे बहुत ज्यादा। आप आओ ना क्लास में, सेंटा क्रूज में क्यों नहीं आती? मैं 4 दिन जाता हूँ आजकल वहां पर, कल भी मेरा क्लास है वहाँ, आप आओ क्लास में, लेट मी चेक यू पर्सनली कहाँ प्रॉब्लम है। तो अच्छा, ये श्योर मैं आपको एड्रेस, सर। आपको अगर आना है कल ना, तो वहाँ पहले पता है हमारी मुझे। मुरली चलेगी, फ्लैग होस्टिंग होगा, उसके बाद मेरा क्लास है कल भी। वैसे अच्छा क्लास कल। जो है ना, मंगलवार, गुरुवार और फिर शनिवार इतवार 4 दिन रहता है। जो भी आपको टाइम कंफर्टेबल है ना, आप एक बार वहां पर आ जाओ, तो फिर मैं आपको क्योंकि पर्सनली ना वहाँ मैं चेक भी मैं करूंगा। मैं सारे सारे रिपोर्ट्स लेके आने वाली हूँ। मेरे डेविएटेड भी है, पॉलिप्स भी है, मैक्सिलरी इन्फ्लेम ऐसा कुछ वर्ड है, बहुत कुछ है। तो मैं वो मेरा ना रिपोर्ट नहीं मिल रही है सीटी रात को स्कैन की, तकिया, तो रात को सोने के समय तकिया रेगुलर लेते हैं कि छोटे साइज का लेते हैं? सॉफ्ट छोटू सा। हाँ, वो भी बराबर है, आपको भी घर करते हैं। आपका स्मेल कैसा है? नाक में स्मेल, एकदम बढ़िया। स्ट्रॉन्ग। Okay. स्मेल अच्छा है, ऑल्फैक्टरी नोज आपके बराबर है। अच्छा, नाक में है ना, खोपरे का तेल भी डाल सकते हैं, 3 या 5 ड्रॉप, कोकोनट का Correct, correct. तेल, Good. मैंने कोकोनट सरसों का ऑयल। डाला, सरसों और घी डालती हूँ नाक चलिए। में। तो घी बहुत ठीक है, बाकी चलेगा, बहुत कोकोनट, चलेगा। कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं, यूकलिप्टस ऑयल भी डाल सकते हैं, नीलगिरी का तेल होता है ना, वो सबसे बेस्ट है नीलगिरी का। जी जी। उसके उसके अलावा विक्स लगाते हैं कभी नाक पर? सूंघती हूँ। नाक के अंदर लगाया कभी विक्स? नहीं नहीं, जलता। हाँ, कभी नहीं लगाना वो। कभी अच्छा अच्छा, नाक को मैंने वो बोला। विक्स में, आप देखो ना, विक्स शेपर में लिखा रहता है कि डोंट अप्लाई इनसाइड द नोज, लिखा रहता है वहां पे, वो बहुत खतरनाक होता है। मुझे याद आ रहा है, कई पहले पहले मुझे भी हुआ था, मैं नाक के अंदर भी ऐसे लगाता था, मुझे पता नहीं था उस समय। अभी तो मुझे होता ही नहीं, नहीं मैं है, आई ना एम रेगुलरली। सर वो बर्ड्स होते हैं ना, बर्ड्स कान वाले, मैं उसको हम्म, घी में या सरसों में डुबो के करती हूँ, तो कभी कभी पेन इतना होता है कि मैंने बर्ड्स से अपने वो जो पॉलिप्स है ना, उनको भी रगड़ के इंज्योर कर देती हूँ, मतलब सुरेंद्र जी मुझे देखो, पता आप है ना क्लासेस में आओ मेरे, आप मेरे सामने बैठ के करोगे ना, तो मैं सब कुछ हम्म। चेक कर सकता हूँ ना। जी, यू कम टू क्योंकि माई इसीलिए क्लासेस, मुझसे, हफ्ते में 4 दिन आओ क्लास में। आप हाँ, आओ ये क्लास ब्लोइंग में ना, वाले मेरे से नहीं हो देखो रहे हैं आसन, इसीलिए। आप आसन करते हैं, आप आसन, नहीं आसन करते हैं कि जी, आसनास? नहीं फिर जी, नहीं जी, नहीं, आसन करना चाहिए आपको। मुझे आता नहीं। ओके। ओम शांति नहीं आता है समाज। तो आओ ना क्लास में। क्लास में जाइए, क्लास में। आप हाँ जब जी, हाँ क्लास जी। में मैं 4 दिन ओम मिलता हूँ वहां शांति। पे, आप भले आपको लेट आने तो लेट आओ, 8:15 बजे आओगे तो भी चलेगा, यू कैन कंटिन्यू माई क्लास। हफ्ते में 4 दिन क्लास करोगे ना, मैं गारंटी देता हूँ कि आपका मैं चेक करूंगा, कुछ आसन भी सिखाता हूँ। और मैं खास करके आपके लिए आसन स्पेशली, हम तो कभी लेट कर करते हैं, कभी खड़े रखकर करते हैं। तो जैसे कल मैंने थैंक यू। संडे के दिन, आप है ना प्लीज आओ क्लास में, इतनी ज्यादा सफरिंग है आपकी, व्हाई डोंट यू कम टू मी पर्सनली? देखो, सुरेंद्र सर बहन जी, मैं तो नाक में लहसुन भी रखती हूँ, जब मुझे बहुत दर्द होता है लहसुन सूंघती हूँ इतना, माय मतलब गुडनेस। इतनी। अरे बाप एंड रे। प्लस ओम सुरेंद्र शांति बहन जी, इतनी मैम। इतनी सफरिंग से सुरेंद्र ज्यादा बहन, अच्छा है यू कम टू द क्लास। मैं आपको है ना ऐसे ऐसे आसन कराऊंगा ना कि यू विल इम्प्रूव, क्योंकि आपका ब्लड का सर्कुलेशन ऊपर की तरफ जाना चाहिए। कौन कौन से आसनों से होता है मुझे सब पता है, मैं आपको ओम बताऊंगा, शांति बड़े बड़े बहन आसन जी, करा ये आसन से। हाँ हाँ जी, रेणु मैन हाँ बोलिए, जी। यस प्लीज। मैं इनको कह रही हूँ सुरेंद्र बहन जी को कि भाई जी आपको कह रहे हैं तो आप चले जाओ, जल्दी ठीक हो जाओगे। इतनी हाँ नहीं, तकलीफें मैं सह रहे जाऊंगी हो मैं। आप। मेरा ना मिस हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं लेट जाती हूँ, आऊंगी तो अच्छा नहीं लगता है, और मुरली क्या है चल रही होती है। सुनीता जी, और क्या है मैं बताऊं ना ओम आपको। शांति भाई जी। क्लास में, एक मिनट, क्लास में जो है ना, जब सभी के साथ में हम योग कराते हैं ना, तो आपको करने का आनंद कुछ अलग ही आएगा। हाँ पक्षी जी। होते हैं ना, आसमान में उड़ते हैं, झुंड में उड़ते हैं, दे फ्लाई इन द, संगठन में उड़ते हैं वो। तो योग भी जब संगठन में किया जाता है ना, बड़ा जी मजा जी। आता है। अकेले में घर में कई लोग पसंद नहीं करते, लेकिन क्लासेस में ऐसा टाइम चलाया था, पीपल टेल मी ऑल द टाइम, बलराम कैसा कहाँ टाइम चलाया था, मजा नहीं। आप प्लीज हफ्ते में 3-4 दिन आओ वहां पर, आई एम देयर विथ जी यू, जी, जी जी, देयर थैंक विथ यू, यू। सत्संग जैसा हो जाता है जी, थैंक यू सर सो मच। हाँ, और आपको थैंक आओगे यू तो जल्दी मुरली भी मिलेगी। मैं तो जल्दी पहुंचता जी। हूँ, 6 बजे निकलता हूँ, 6:30 बजे में पहुंच जाता हूँ वहां पर, आई एम द नंबर 1 स्टूडेंट टू बी देयर। मैं 6:20-25 को निकल पहुंच जाता हूँ अंदर में, आधा घंटा पूरा योग करता हूँ, उसके बाद मुरली, उसके बाद फिर कल तो फ्लैग होस्टिंग भी है, तो उसके बाद क्लास चलेगा। ओके, चलो अब सबसे पहले थैंक पहले यू। मुझे ओम बताइए कि शांति भाई जी। अभी, हाँ हाँ बोलो बोलो, यस प्लीज। भाई जी, सुरेंद्र बहन जी को जो हो रहा है ना, ये हाँ मेरा हाँ, आज से 15 साल पहले हो गया था, मेरी आवाज भी चली गई थी।
और हाँ, मेरे हाँ। को डॉक्टरों ने बोला था कि बिल्कुल गले को आराम देना, बोलना नहीं है। और कोई हाँ, बुजुर्ग हाँ। मिले थे 90 ईयर ओल्ड, उन्होंने मेरे को बोला था 1 चम्मच देसी घी, चुटकी भर सेंधा नमक, रात को खाना खा लो, दूध पी लो, जो कुछ भी करना कर लो, उसके बाद इसको गले पे, नाक पे, कान के पीछे, इन 3 जगह पे लगाना है। उसके बाद खाना पीना कुछ नहीं है, बेशक एसी में सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ गए ना 3-4 दिन आप करने से ही सुनीता फर्क जी? आ गया था मेरे को। ये तो नेचुरोपैथी का इलाज है, आप आराम से कर ये सकती हैं, तो बहुत है ना? इजी है, आप कर अनीता लेंगे नागपाल का, नहीं मैम। तो अनीता नागपाल डायरेक्टली आपको, आप कांटेक्ट करके उनसे पूरा फिर से डिटेल ले मेरा गला लीजिए। बिल्कुल बंद हो गया था, आवाज बिल्कुल बंद हो गई थी, निकलती नहीं थी आवाज। और ईएनटी के पास जा रही थी, फर्क नहीं पड़ रहा था। एक बुजुर्ग मिले मेरे को पार्क में, उन्होंने मेरे को पकड़ के मेरे को समझाया, बिटिया रो क्यों रही है? तो उन्होंने मेरे को 15 साल पहले बताया था। अब हमारे घर में एक कटोरी बनी हुई है, जो कि आइसर में ही रहती है। जिसके भी गले में दर्द होता है, वो वहां से निकालता है, गैस पे लगाता है और अपना लगा लेता है, गर्दन पे, कान के पीछे। घर में सब कुछ अवेलेबल है, किसे, देसी रुई घी से लगाते हैं, किसे वरना लगाते हैं, रुई से? नहीं, ऐसे ही उंगलियों से ही, ऐसे अच्छा ही। अच्छा, उंगली से ही, जो ओके। हाँ जी, हाँ जोर जी, से उंगली मलना से लगा। अनीता हाँ बहन जी, जी, हाँ ऐसे से मलना है, हाँ जी, ऐसे हाँ से। जी, हाँ जी, हाँ जी। और किसी को ज्यादा से ज्यादा, जैसे बच्चों को वो भी हो जाता है ना, निमोनिया टाइप भी हो जाता है, तो बच्चों को तो कुछ नहीं कर सकते, तो ये उसमें भी कामयाब है। ये जो इंजेक्शन, हजारों के इंजेक्शन काम नहीं कर सकते ना, वो ये नुस्खा काम करता है। कमर वेरी पे गुड। लगाना है तो पीछे पीछे नीचे की तरफ, कि पोटी के रास्ते निकल जाए। और जो छाती पे लगाना है, पसलियों में जो लगाना है, तो ऊपर की तरफ, ताकि बलगम के रूप से निकल जाए जो भी फंसा हुआ है, ओके ओके, बलगम वगैरह। थैंक यू, थैंक फाइन। यू। अभी आप सबसे पहले मुझे बताइए कि हमने जो कपाल रंध्र धोती कर रहे हैं, कर्ण रंध्र धोती कर रहे हैं, आप लोग करते हैं कि नहीं डेली? कपाल रंध्र धोती एंड कर्ण रंध्र धोती, इसको करने में आज मैंने सुबह को ना टाइम लगाया। कोई भाई साहब मुझे पूछ रहे थे कि करना है नहीं करना है, लेकिन मैंने देखा कि कपाल रंध्र धोती 1.5 मिनट के अंदर पूरा हो गया, ऑल एंटायर फेस 1.5 मिनट के अंदर। फिर कर्ण रंध्र धोती किया, फिर फेशियल मसाज किया, टोटल 3 मिनट का समय लगा, 3 मिनट का समय। मैं समझता हूँ अगर उसके इतने सारे फायदे हैं कि हमको चेहरे पे झुर्रियां नहीं आएगी, हमारे चेहरे पे ग्लो रहता है, हमारी एज दिखने में कम दिखती है, तो मेरे ख्याल से अगर 3 मिनट अगर हम देते हैं, इससे नासिकाएं खुली रहती हैं और साइलेंस नहीं होता है आपको। और जब हम साधारण सांस लेते हैं ना 24 घंटे भी, उसमें अगर नासिकाओं का फ्लो अगर ओपन है, तो यू कैन इजीली ब्रीथ इन ब्रीथ आउट मोर, तो पूरे हेल्थ को फायदा पड़ेगा उसका, इफ यू डू। यस, क्या अनुभव हो रहा है आपकी, कब हो जाएगी मुझे? यस प्लीज। इमीडिएटली थोड़ा इफेक्ट होता है, मेरे केस में मुझे फर्क पड़ता है, बट अगेन वो रीअकरेंस हो जाता है मुझे, मतलब जो भी। नहीं, प्लीज यू कम टू माय क्लास, हाँ लेट मी सर, टेक द नहीं asanas नहीं, for you क्योंकि ना also there। अभी गोलियां भी, अभी शरीर खा खा के थक गया है बहुत। सब निकल जाएगा, मैं बताता हूँ। सुरजीत भाई, एक मिनट सुन, एक मिनट जी। सुरजीत भाई, हाँ हमारे जी। क्लास में क्या अनुभव रहा है लोगों का? कोई दर्द रहता है, कोई बीमारी रहती है हमारे कुछ नहीं क्लास में, है ना? सुरेंद्र जी, एक भाई भाई। साहब आते थे, अशोक, अशोक भाई, हम्म, वो है ना हर महीने में 2 बार हॉस्पिटल में भर्ती होते थे। मुझे बता रहे थे कि मैं 3 साल से योगा करता हूँ, आज तक हॉस्पिटल का मुंह नहीं देखा है। इतना पावर है योग में, इतना पावर है। हाँ हाँ, यस विजय लक्ष्मी बोलो। हाँ सर जी, फरवरी महीने में मेरा हुआ था ऐसा प्रॉब्लम। मैंने नीति किया और मेरा गला बैठ गया, नाक भी बंद। फिर जब मैं 15 अगस्त को आपके क्लास में आई ना, वहां पे 15 अगस्त का दिन था, कल का दिन था। हाँ आप, हाँ, सीता सिंधु हॉल में। हाँ यस यस, सांता क्रूज ईस्ट में। हाँ, फिर वहां पे जब मैं, आप भी आते थे और सर जी भी हाँ आते थे, जी। आप ऑल्टरनेट डेज में आते थे। फिर जब आपके यहाँ पे आने लगी तो मेरा अपने आप ठीक हो गया, नाक का गला भी खुल देखो गया, नाक भी खुल गई। सुरेंद्र जी, सुना क्या सुरेंद्र जी? देखो, आसन जो है ना, योगा के पहले, प्राणायाम के पहले आसन करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर क्या है, हम ऑनलाइन पे दिखा नहीं सकते, लेकिन आसनास है व्हाट। मैं भी आज आसन करके किया है, मैं आसन किए बगैर प्राणायाम नहीं करता हूँ। आई डू सर्टन पोस्चर। अभी तो खड़े रह के आप आसन करते हैं ना, 2.5 मिनट लगता है, 2.5 मिनट ओनली। उसमें तड़ासन इतना कंप्लीट, जल्दी? पुशर, फॉरवर्ड बेंड, हस्तोपदासन, बैकवर्ड बेंड, अर्ध चक्रासन, लेटरल बेंड, प्रत्येक चक्रासन, लास्ट में कटी चक्रासन। ये 5 भी आसन आप करोगे ना, देखो क्या होता है। लेट कर, मैंने कल सारे क्लास में कराया, आप सुंदर जी आ जाओ, मैं कल आपको कराऊंगा। सब आसन करोगे ना, फिर आप इसी प्लेटफॉर्म पर बताओगे कि क्या फायदा हुआ है क्लास में जाने का। हाँ,
क्योंकि आसनास गाइडेंस से ही कर सकते हैं, क्योंकि वो सब स्पाइन वगैरह भी बीच में आता है, तो मैं गाइडेंस से आपके शुरू करूंगी अगर। अरे मैं आपको पूरे क्लास के साथ कराऊंगा, इंडिविजुअली पूरे क्लास के जी साथ कराऊंगा, यू कैन फील ए बड़ी चेंज इन दैट। क्योंकि क्या होता है, आसन करना क्यों जरूरी है, हमारे मसल के बीच से नाड़ियां जाती हैं, प्राण का जो फ्लो होता है ना, तो अगर आपकी हाँ जी। मसल ही काफी टाइट है ना, तो अंदर जो प्राण का वहन है, उसकी जो नसें होती हैं वो मसल्स के बीच से पास होती हैं। अभी आपकी मसल ही टाइट है पूरी, तो उसके अंदर से फ्लो कहाँ होगा प्राण का, इट कैनॉट बी इजिली फ्लो। इसलिए पहले आसन आता है, फिर आता है अच्छा प्राणायाम, जी। फिर आता है प्रयास, फिर आता है ध्यान धारणा, ध्यान धारणा, धारणा ध्यान समाधि। उसके पहले आता है 5 यम, 5 नियम, सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य अस्तेय परिग्रह, 5 नियम, शौच तप संतोष स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। उसके बाद आते हैं आसन, देन कम्स प्राणायाम, देन कम प्रत्याहार, देन इज मेडिटेशन। ओके, चलो अब हम हाँ शुरू जी, करते हैं थैंक प्रैक्टिस यू। को। थैंक यू किसी जी को और जी। कुछ पूछना है? सुरेंद्र जी, मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं मुझे लगा आपके मैं सबसे पीछे पीछे, मतलब सबकी क्लास में एडवांस आता है, सबको मुझे कुछ भी नहीं आता, इस वजह से मैं नहीं आ रही थी कि मैं आके मैं वहाँ अपने कैसे सुरजीत करूँगी। भाई, ऐसा आपने देखा कभी नहीं होगा करना, विजय लक्ष्मी, हाँ मैं। हमारी हाँ जी, क्लास में हम वही आसन लेते हैं जो सब कर सकते सब हैं, कर सब कर सकते हैं। सकते हैं। और मैं अच्छा। ऐसे ही कराता हूँ जैसे दोनों पैरों को मिला के कभी आसन नहीं कराता हूँ, मैं पैरों को अलग रख के। हमारे गुरुजी कहते थे निम्बालकर जी कि ऐसे क्लास में आसन कराओ ना जो सभी के सभी कर सके। सभी कर सकते हम एडवांस पोस्चर लेते ही नहीं है, वंस इन ए वाइल बहुत कभी ले लिया तो अलग बात है, उष्ट्रासन तक नहीं लेते हम लोग। अभी मैंने सर कल हमारी खड़े क्लास में होकर, या तो बुड्ढे आते थे या बीमार लोग आते थे। बीमार ऐसे ही लोग, अभी मैंने कल आपको बताता हूँ विजय लक्ष्मी, मैंने एक प्राणायाम आसन करा रहा था 4 दिन पहले क्लास में, तो लेटरल बैंड में परिधि चक्रासन बहुत इजी आसन है, उसकी जगह मैंने त्रिकोणासन कराया। हैं। ओ, पूरे क्लास में सुजीत भाई एक का भी नहीं हो रहा था, न तो हथेली बाएं घुटने को, दाहिनी हथेली बाएं घुटने को टच हो रही थी, और यहाँ एकदम ऊपर करके ऊपर नाक से लगाते वर्टिकली हैं, आप, कान से लगाते हैं, वर्टिकली और फिर आप। नजर को हथेली की तरफ रखते हैं, एक भी नहीं कर पाए, नॉट ए सिंगल वन। तो मैंने बोल दिया कि आज के बाद आसन में ये नहीं कराऊंगा। यस, बोलिए, बोलो किसको बोलना है? अभी भाई जी का आवाज आया, कहाँ गई बहन जी वो, भाई जी? आगे बढ़िए, कोई बात नहीं। ओके चलो, तो सबसे पहले हम फिर से शुरू करेंगे। देखो, रोज के रोज अगर कपालरंध्र धोती किया जाए तो निश्चित ही आपको फायदा पड़ेगा, लेकिन जितना क्रॉनिक प्रॉब्लम, उतना आपका इफेक्ट जो आएगा वो स्लोली आएगा। और वैसे भी 1 दिन 2 दिन से 3 दिन से फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप इसको 21 दिन करोगे, 30 दिन करोगे, 3 महीने करोगे ना, तो ड्रामेटिकली इट गिव्स इफेक्ट, ड्रामेटिकली। अच्छा, और एक बात बता देता हूँ, मेरे को भी इसका मैसेज आया है कि एनीमिया, एनीमिया मतलब जिनके बॉडी में ब्लड कम रहता है ना, तो कई होमोग्लोबिन कम होता है। होम्योग्लोबिन कम होता है, कई सारे फीमेल्स में होता है, ऑपरेशन के टाइम पे होता है, कहीं यस ब्लड यस। लॉस हो जाता है। अभी मेरा दोनों बार घुटने का ऑपरेशन हुआ, तो मेरे को दोनों बार डॉक्टर ने ब्लड मेरा ला के रखा था, मेरा यूज नहीं हुआ, नहीं यूज हुआ मेरा, वो द टाइम इट वाज रिटर्न बैक टू द एजेंसीज। तो उसके ऊपर हम क्या क्लास चालू करें नेक्स्ट वीक से, एक 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 बीमारी लेते जाएंगे हम। सबसे पहले मैं एनेमिक लेता हूँ, एनेमिक कहाँ कहाँ लॉसेस होते हैं, प्राणायाम किस तरह हेल्प करता है, आसन किस तरह हेल्प करता है, एनेमिक में क्या होता है, वो एनीमिया क्या होता है, होम्योग्लोबिन क्या होता है। इस कंचन जी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये एक और भी आया है, प्रजक्ता बहन करके, मुझे लिखा है उन्होंने कि भाई एनीमिया के बारे में क्लास कराओ, तो मैं फिर आपको कल तो नहीं है क्लास, फिर परसों। बुधवार को हम मिलेंगे ना, तो मैं एक एक बीमारी लेता हूँ, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अस्थमा, अनिद्रा, कौन सा, इसमें हम सारा एफर्मेशन भी लेंगे, विजुअलाइजेशन भी लेंगे, करेक्ट। सब कुछ ले लेंगे पूरा। एक बीमारी को लेकर वी कैन टेक डिफरेंट 16 EFT भी लेंगे, मेडिटेशन भी लेंगे, पॉजिटिव एफर्मेशन लेंगे, जो लिमिटिंग बिलीफ को चेंज करता है। मैं आपको बता रहा हूँ, जिनके जीवन में दुख जितना ज्यादा होता है, बढ़ जाता है, उतना ही ज्यादा ब्लड कम हो जाता है। इसका डायरेक्ट कनेक्शन है हमारे दुख के साथ। जिनके जीवन में सुख लगता है ना, कब सुख रहा ही नहीं है, ऐसे के बॉडी में ब्लड कम हो जाता है। ये मैंने जो है, ओके, हाई बीपी, रिलैक्स फीलिंग, वो मैं एक एक करके आप लेते जाएंगे, उससे क्या है आपको पता चल जाएगा कि एफर्मेशन कैसे मदद करते हैं, विजुअलाइजेशन कैसे मदद करता है, उसके बाद मेडिटेशन कैसे मदद करता है उसमें, उसके बाद में
उसके बेसिक फंडामेंटल रीजंस क्या है, हर जगह प्राणायाम हेल्प करेगा, एवरीवेयर प्राणायाम हेल्प। हाउ इट कैन हेल्प यू वो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है ना। सुमिता जी, व्हाट यू फील, शुड वी टेक one disease at a time so that the videos will be यहाँ पर अपलोडेड हो Yes, जाएंगे, तो yes. पूरी दुनिया के लोग कहीं भी जाके देख सकते हैं, इसको That फुल will भी be है, so better. they can see the That will video। be better. सबसे ज्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, but I am ready to do that। सबसे ज्यादा मुझे सर काम करना स्पाइन पड़ेगा स्ट्रेंथ, उसके पीछे। हाँ हाँ सर सुरिंदर बोल रही हूँ, स्पाइन स्ट्रेंथनिंग भी हम करेंगे, क्योंकि स्पाइन ही अपनी लाइफ होती है, और वही अगर कई स्पाइन के प्रॉब्लम बाद में डीजनरेशन शुरू हो जाता है, फिर अगर गिर पड़ हाँ के तो तो क्या एक है, स्पाइन। सबसे पहले हम एनीमिया ले लेंगे, क्योंकि वो दो जन की रिक्वेस्ट आई है मुझे। उसके बाद का सेशन वील टोटली टॉक ऑन स्पाइनल कॉलम। वो तो वर्टिब्रल कॉलम जो मेन स्ट्रेंथ है हमारे बॉडी की, फाउंडेशन है वो। अगर फाउंडेशन बिगड़ गया तो पूरी बिल्डिंग तो। हाँ सर बोलो। जी, Building it. सर जी, वेन्स जाके ना स्पाइन में फंसी हुई है, उसके लिए भी करवाइएगा मेरी। ओके ओके। हाँ वेन्स फंसी हुई स्पाइन में क्या है, वर्टिब्रल डिसलोकेशन होता है व्हेन योर स्पाइन इज नॉट अलाइन्ड प्रॉपर्ली। उसके हाँ वर्टिब्रास अगर मिसअलाइन्ड है ना, तो हाँ बीच में डिस्क होती है और नर्व्स उसके बीच में पास होती हैं। तो जैसे ये एक वर्टिब्रल दूसरा वर्टिब्रल बीच में स्पाइनल डिस्क होती है, वर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं, और यहाँ से नर्व्स पास होती हैं। वही। तो जैसे ही बैक एक आल्सो प्लीज, यस। तो इसके मेरा बाद है ना, पहले एक्सीडेंट के हम, बाद में फंस गया, तो मैंने कराया नहीं ऑपरेशन उसका। मेरे को सुरजीत पहले भाई क्या है पहले एक्चुअली व्हाइट 8 बोर्ड, ऑपरेशन कराए थे, इसलिए बोला अभी 9वां नहीं कराऊंगा। मेरे पास है ना सुरजीत भाई, यहाँ पर है ना व्हाइट बोर्ड अवेलेबल है। हाँ जी यहाँ जी। पर मुझे अभी तक शेयरिंग भी नहीं आता है, पर अपने 2-3 बार ट्राई किया मुझे शेयरिंग में भी, कंप्यूटर में इनको बुला के थोड़ा सीख लूंगा। तो व्हाइट बोर्ड भी यहाँ पर है मेरे पास, तो आई कैन हाँ जी। राइट डाउन एनीथिंग ऑन द व्हाइट बोर्ड। मेरे ख्याल से वो और जो प्रेजेंटेशन रहेगी ना, तो मैं तो साथ चलो, चाहता हूँ एक बोर्ड, वो 25-30 हजार का बोर्ड आता है, जहाँ पे लिख सकता हूँ, खड़े रख मैं समझाऊंगा आपको ना, करेक्ट करेक्ट। तो दैट विल द बेटर प्रेजेंटेशन एक्चुअली। मैंने एक बोर्ड खरीद लूंगा मैं, और उस पे वी कैन राइट डाउन, जो आजकल जो न्यूज वगैरह पढ़ते हैं ना, करते हैं, उसमें बहुत ही बराबर है। रहता है, एक सिर्फ पॉइंट दबाते हैं तो पूरा ओमिट हो जाता है पूरा। आई कैन राइट डाउन देयर, उसमें आपको और यस अच्छा यस, हो लगेगा, जाता है अपने आप, पाइप अप हो जाता है। है ना। तो वी विल टेक अप ईच एंड एवरी डिजीज। अभी जैसे स्पाइनल कॉलम का है, तो मुझे तो बहुत सारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा ना, कि स्पाइन कैसे टेढ़े हो जाते हैं, स्टेनोसिस क्या है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस क्या है, सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या है, तो बहुत सारा समझाना पड़ेगा। उसके पिक्चर्स अगर मैं दिखाऊंगा ना, तो कुछ सब समझ में आ जाएगा बराबर। एंड ओके। फीमेल्स मोस्टली सफर लोअर बैक पेन, सारी फीमेल्स तो मोस्टली लोअर बैक पेन बहुत सफर हाँ तो करती हैं। सबसे पहले विल टेक लोअर बैक पेन, मिडिल बैक भी होता है, फीमेल्स का अपर बैक भी होता है, लोअर बैक पेन होता है, क्योंकि क्या है फीमेल्स को जो है ना, मेंस्ट्रुएशन जब होता है ना, उसमें आफ्टर बहुत सारा मोनोपॉज, आफ्टर मोनोपॉज उनका बहुत जो प्रॉब्लम पेल्विक होती है। अंडर है सिजेरियन। ना, उनका जो पेल्विक एरिया है ना, सिजेरियन भी होते हैं, तब भी हो जाता है। इनका पेल्विक एरिया है ना थोड़ा वीक होता है, क्योंकि हर महीने वहां पे हार्मोनल चेंजेस की वजह से मेंस्ट्रुएशन होता है ना। तो आई टेल यू एवरीथिंग, आई क्लियर एवरीथिंग इन दिस। ओके, चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस को। चलो जी। सभी, सबसे पहले दोनों ही हाथों के अंगूठों को आप यहाँ रखो, टेम्परल बोन यहाँ पर, टेम्पल्स पर, और चारों ही उंगलियां कपाल के मध्य में, हाथ धो के इसको करना चाहिए। हाथों में अगर अंगूठियां निकालना चाहिए, बैंगल से निकालना चाहिए। स्टार्ट। नाखून काटने 1 चाहिए। 2 ऑफ कोर्स, 3 4 5 6 7 8 9, 20 टाइम करेंगे। 10 11 12 13, very gently applying little pressure। 15 16 17 18 19 20, रिलैक्स। नाउ सेकंड अभ्यास इज, यहाँ पर हम आईब्रोज के ऊपर हमारे 9 एंडिंग्स होते हैं, उसको स्मिट करेंगे चिमटी काट के। यस, लेफ्ट जो है चिमटी आप लेफ्ट की तरफ ले जाओगे, और राइट चिमटी आपके राइट की तरफ जाओगे, सरकाते जाओ धीरे धीरे। अप्लाई लिटिल प्रेशर ताकि यू फील द पिंच, ताकि वहाँ के नर्व जो हैं काफी स्टिमुलेट हो जाए। राइट। नाउ थर्ड में एक अभ्यास मैंने कम कर दिया है। हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर एक साइनस होता है, वैगुलरी साइनस यहाँ पर होता है, उसके बाद में इसको ऊपर ले जाके यहाँ तक ले आओगे आप। यहाँ से देखो, यहाँ से अपन पर अंगूठा अंदर ले लो, अंगूठा अंदर ले लो, चारों उंगलियों को साथ में रखो। पहले मैं 2 उंगली रखा था, तब 4 उंगलियां साथ में रखो, और है ना
यहाँ पर नासिका के दोनों ही साइड में जोर से दोनों उंगलियों का घर्षण करते हुए ले आओ साइड पर। चारों उंगलियों का जो है ना स्पर्श आप चीक बोन पर करो, मैग्जिलरी साइनस के ऊपर, फिर ऊपर ले जाके आप दोनों ही चारों ही उंगलियां कपाल पे करो। राइट, ले जाना नीचे से ऊपर है, ऊपर से नीचे नहीं। वापस वापस दोनों हथेलियां चारों उंगलियां मिला के रखो, अंगूठा अंदर रखो, यहाँ से करो घसीटते हुए। चारों उंगलियों को रखो यहाँ पर मैग्जिलरी साइनस, चीक बोन, गाल की हड्डी, और फिर घसीटते ऊपर ले जाओ और बिल्कुल आप वहां तक ले जाओ। फिर इसको नीचे ले आओ, यहाँ से नीचे से घसीटते हुए चीक बोन, और फिर चारों उंगलियों का घर्षण करते हुए कपाल के सेंटर में चले जाए। थर्ड राउंड, थोड़ा प्रेशर अप्लाई करें और फिर लास्ट में कपाल पर लाके इसको खत्म करें। अगेन फोर्थ राउंड, नासिका के दोनों ही साइड में, यहाँ पर चारों उंगलियां टच करें मैग्जिलरी साइनस के ऊपर, फिर घसीट के ऊपर ले जाएं एंड सेंटर में आके उसको पूरा करें। यस, लास्ट राउंड। रिलैक्स। आया समझ में? थोड़ा और ज्यादा वार्म अप होता है बिकॉज वी आर टचिंग ऑल द साइनसेस इन दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस। ओके, उसके बाद कैंची। यस, 1, गर्दन सीधा रखो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, neck straight, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। वैसे 10 बार भी करेंगे चलेगा, because I want make you to experience it, how it makes you warm to the entire face, facial muscles. 17, 18, 19, 20. Yes, neck up, गर्दन ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। गर्दन को राइट हैंड साइड ऊपर ले जाओ 45 डिग्रीज पर, इसको रब करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opposite side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. रिलैक्स। ये हमने पूरा कंप्लीट किया। लगता है ना पूरे बॉडी में गर्मी लगती है कि नहीं? ये करने के पॉइंट बाद मुझे बहुत अच्छा सुरेंद्र, लगता है, ये वाला पॉइंट वेरी नाइस, बहुत रिलैक्स होता है, सब दर्द मेरा ना कम हो जाता है। हाँ, क्योंकि क्या है वो जो म्यूकस है ना, म्यूकस थोड़ा सा पीछे की तरफ जाके है ना गले में आ जाता है, और फिर हाँ इससे क्या थायराइड पॉइंट भी प्रेस होती है। और जब हम यहाँ से ब्लड को ऊपर की तरफ भेजते हैं ना, तो नेचुरली, क्योंकि ये तीनों कनेक्टेड है ना, ईयर, नोज एंड थ्रोट, ENT, दे आर ऑल कनेक्टेड। एक अगर बिगड़ा दूसरा बिगड़ता ही है। राइट, ओके, नाउ वी गोइंग फॉर कर्ण रंध्र धोती। कर्ण मतलब कान, रंध्र मतलब होल्स, धोती मतलब क्लांजी। राइट, तो सबसे पहले पहले दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे आप बाहर निकाल के 5 या 10 बार आप इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। यस, राइट। इसके बाद रब करेंगे कान को, पहली उंगली और अंगूठे से रब करो, लोअर लोब, मिडिल लोब, अपर लोब, फिर ऊपर से नीचे भी रगड़ते हुए ले आओ, फिर नीचे से ऊपर की ओर रगड़ते हुए ले जाओ। प्लीज कंटिन्यू। कानों को रगड़ना है। सुरजीत आप क्या कर रहे हैं? वी आर रबिंग द ईयर्स, वी आर रबिंग द ईयर्स। उन कानों को घर्षण दे रहे हैं पहली उंगली और अंगूठे से, ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर। कितने बार? 3 बार आपको करना है। राइट, इसके बाद दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे पकड़ो, कैंची बनाओ, और एक उंगली कान के बाहर से, एक उंगली कान के अंदर से, उसको 10 बार जोर से प्रेस करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 8 9 and 10, राइट। अब कानों को और एक हम प्रैक्टिस साथ में करेंगे, दोनों ही हेमिस्फीयर्स ब्रेन के एक्टिवेट होते हैं। चलो सर, कानों को नीचे पकड़ो, खींचो। एक मिनट बाद में सर, प्लीज कंटिन्यू, लक्ष्मी नहीं, जी ऐसे कान बीच में का बोलने का नहीं। कान का ही पूछना था, अप टू डाउन करना है कि खाली वो अप? नहीं नहीं, ऊपर से नीचे, अच्छा, ऊपर से नीचे। ओके, यस। कान को पकड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कान को बीच से पकड़ के पीछे और खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर से पकड़ खींचो वेरी जेंटली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। नाउ फेशियल मसाज, दोनों हाथों को जोर से रगड़ो, कम से कम 10 से 12 बार रगड़ो, वेरी फोर्सिबली, रब बोल पान फोर्सिबली। और सबसे पहले आपको क्या करना है, कपाल के मध्य में इसको रखो और 7 बार घसीटते नीचे ले आओ, 1 2 3 4 5 6 7। अब पूरे चेहरे को रगड़ो, नाक को, अपर लिप को, लोअर लिप को, चिन, नेक को, चिन को, गर्दन को आगे पीछे से रगड़ो। ये देखो, सिर्फ चेहरे की मसाज किया, पूरे बॉडी में मेरे को तो मेरी जो बनियन के लिए लग रही है मुझे। मेरा पंखा वो दूसरे का चल रहा है, इधर का पंखा नहीं चल रहा, मुझे लगता है कि किसको बुला के इधर का पंखा चालू करूंगा। इतना वार्मनेस आता है बॉडी में, वार्मनेस मतलब ब्लड से। निकल रही है। क्या बोल रहे हैं? सर फेस पे ना हीट निकल रही है, फेस पे से। कान में it is not the heat, it is the improved blood circulation. यस। और फेशियल मसाज से आपको झुर्रियां नहीं आएगी, आपके चेहरे पे ग्लो कॉम्प्लेक्शन रहेगा। अभी कल भी मेरे क्लास में लोग सब बोल रहे थे, सब उसी उम्र के हैं, 60-65 के ऊपर सब, तो सभी बोल रहे थे कि आपकी उम्र लगती नहीं है। आई टेलिंग यू कि आपकी उम्र लगती नहीं है क्लास में। सर आपकी उम्र कितनी है? 66। मत पूछो, मत पूछो। 66। आई एम 66। नहीं अरे वो मतलब तो कुछ, वो सर को तो कुछ चश्मा भी है। नहीं है, सर को चश्मा भी नहीं है नहीं, उतना। चश्मा है, चश्मा है। मैंने चश्मे का भी उतारने का मैं बताऊंगा आपके साथ, है ना। मैं आपको चश्मे का भी सारा मैंने मेरे को निकाल के रखा है, क्या क्या मुझे पढ़ाई करना है ना, वो मैं आपके साथ साथ अपना भी चश्मा निकाल दूंगा। आई एम गोइंग टू टॉक ऑन दैट आल्सो, हाउ टू रिमूव द हाँ, स्पेक्स। क्योंकि सबको चश्मे हैं, वो निकल जाएंगे। वेरी गुड। संध्या जी लिख रही हैं कि ब्यूटी पार्लर में जाने की ब्यूटी जरूरत नहीं पार्लर में, पड़ेगी। यस। ऐसे कैसे होता है? ओके, देखो अभी कुछ नहीं है। मैं जब क्लास में योगा सिखाने जाता हूँ ना, और जब स्टेज पे खड़ा होता हूँ, उस समय बलराम नहीं बोलता है। बलराम का एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज, 16,000 योगा क्लास, 34 सालों की जमा की हुई दुआएं, सतत अभ्यास, ये सब बातें मुझे बता रही थी। बीच में जो एयरफोर्स की आई थी ना, ग्रुप कैप्टन शर्मा और दूसरी लेफ्टिनेंट कर्नल झारखंड की, मुझे जब बता रही थी कि सूरज भाई ने पहले क्लास में बोला था कि बलराम का क्लास है, आप जरूर आना, खास बम्बई से आए कराने के लिए। तो वो मुझे बता रही थी कि आप जब खड़े हो जाते हैं स्टेज पे, ऐसी अथॉरिटी बताती है ना, कोई 50 साल का भी योगा किया होगा ना, आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा कि क्या बात है, द परफेक्शन। आप एक एक सुरेंद्र जी मेरे आसन देखो मैं किस तरह से कराता हूँ, देखो मेरे आसन हाउ ब्यूटीफुली है। और ऐसा कमांड है मेरे पास, मैं 5,000 लोगों को, आसाम में एक जगह गया था, 5,000 लोगों को मैंने वहां पर कराया है आसन। कहाँ पर उनका जो पीटी ग्राउंड होता है ना, रोज अभ्यास करते हैं ना ये लोग। जहां जहां मैं जाता हूँ, सेना के इसमें, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, जो भी है, तो पूरे के पूरे उन्हें ग्राउंड पे कितना बड़े बड़े, मेरा मैं पोस्टर दिखाऊं कभी आपको, देखो। ओके चलो, अब इसके बाद हम करेंगे ब्लोइंग द एयर। राइट नोस्ट्रिल बंद करो, गर्दन को सीधा रखो,
blow the air out forcibly. रिलैक्स। नाउ मैंने कल बताया था आपको, अल्टरनेटिवली हम एक्सपेल करेंगे एक एक नॉस्ट्रल से, राइट को बंद करके, लेफ्ट आउट, लेफ्ट बंद कर राइट आउट इंस्टेंटली। रिलैक्स रिलैक्स। एक बात और बताता हूं मैं आपको, आफ्टर फेशियल मसाज, आफ्टर कपाल रंध्र धोती, कर्ण धोती, हर जगह मैंने पढ़ा है, हर जगह मैंने देखा है कि इससे मन भी शांत होता है। मन को शांत करने के व्हाट वी नीड द ब्लड सर्कुलेशन गोइंग मोर टू द ब्रेन साइड। ब्रेन को ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है तो ब्रेन रिलैक्स होता है ना, तो वो भी इससे फायदा होता है। तो एवरी डे यू डू, हर दिन इस अभ्यास करोगे ना, सुजीत आप तो जरूर करो, विजय लक्ष्मी आप भी करो। हम तो पुराने हैं, योगा में खिलाड़ी हैं पुराने, लेकिन स्टिल एक्सपीरियंस इट इन अ बेटर वे, राइट। तो चले अब है ना, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आसन हम करेंगे पहले, जो हर रोज किसी को करना चाहिए, जो कमर पीठ कंधे गर्दन के दर्द को दूर करता है। अगर आपकी बाहें कानों से नहीं लग रही हैं तो लगना शुरू हो जाएगी, बाहें स्ट्रेट नहीं होती हैं तो बाहें स्ट्रेट होना शुरू हो जाएगी। पर्वत आसन आपके मेरुदंड को सदा ही युवा रखता है। मेरुदंड युवा तो आप युवा, मेरुदंड अगर बूढ़ा हो गया है तो उम्र के पहले आप बूढ़े लगना चालू हो जाओगे, राइट। ये वो आसन है जो हम दावे के साथ कहते हैं, जवान करेंगे तो बूढ़े नहीं होंगे, बूढ़े करेंगे तो फिर से जवान हो जाएंगे। रेडी, चलो चलो सभी, वन, बाएं कंधों की लाइनें, पीछे सपोर्ट नहीं लेना, कुर्सी से हटा दो पीछे का सपोर्ट, 2 इंटरलॉक करो फिंगर्स को, ले चलो ऊपर, 3 टर्न करो और पुल करो, गर्दन सीधी, बाहें कानों से लगाने की कोशिश करें, उंगलियां खींची हुई, जो खिंचाव कमर पीठ कंधे गर्दन बना है उसे महसूस करें, फील द पुल। क्षमता अनुसार ठहरे आसन में। वापस आने के लिए आंखें खोलें, सबसे पहले बाहों को लूज करो, 1, हथेलियां जमीन की तरफ 2, बाहें कंधों के लिए 3, ओपन इंटरलॉक 4 और बाहों को नीचे ले आओ। इस आसन को रोज कितने बार करना चाहिए? हर आसन रोज कितने बार करना चाहिए? लीव असाइड दिस पर्टिकुलर आसन, एनीबॉडी बताओ मुझे। आप 10 बार करवाते थे? नहीं, कभी कभी लाइफ में नहीं करवाया मैंने 10 बार। देखिए आसन जो है ना, एक बार करना ही काफी है, क्योंकि इतने सारे आसन होते हैं, खड़े रहकर, बैठकर, लेटकर, पीठ के बल, पेट के बल, फिर प्राणायाम होता है, फिर मंत्र जाप करते हैं शुरुआत में, फिर मेडिटेशन कर, लास्ट में शवासन वगैरह होता है, तो टाइम तो निकल जाता है ऐसे ही। तो आसन वो जो जिससे आपको रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर आपको अस्थमा है, सांस की तकलीफ है, लेटरल बेंड आप कर रहे हैं जहाँ पे इंटरकॉस्टल मसल्स एक्टिवेट होती हैं, तो उस आसन को इवन अस्थमेटिक पेशेंट अगर 5 बार करेगा ना, कुछ ही दिनों में उनका अस्थमा भी दूर हो सकता है विथ लेटरल बेंड्स। दूसरी बात, जिनको लोअर बैक पेन है, राइट, फॉरवर्ड बेंड तो कर नहीं सकते, तो 5 बार अगर आप रोज बैकवर्ड बेंड करोगे तो आप 8 दिन के बाद फॉरवर्ड बेंड कर पाओगे। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रोज करोगे, एक फॉरवर्ड किया एक बैकवर्ड किया, तो मस्कुलर टोन बनता है उसका, है ना। मैं भी देख रहा हूँ कैसा बोर्ड लेके आऊँ, कैसे आपके लिए इसमें विजुअल तैयार करूँ, क्योंकि मेरे को तो एक से एक चीज निकालनी आती है नेट में से, कैसे निकालते हैं। आई एम थिंकिंग ऑन दैट, ताकि सेशन हमारे और भी अच्छे रहे, है ना। तो इस आसन को, जिनकी बाहें कानों से नहीं लगती हैं, जिनकी बाहें स्ट्रेट नहीं होती हैं, मतलब उनको कमर पीठ कंधे गर्दन का दर्द है, कई लोग है ना इस आसन को देखो ऐसे ही कर पाते हैं, देखो ऐसे, इतना ही बस, न बाहें कितनी दूर हैं और स्ट्रेट तो होने का सवाल नहीं उठता है। ऐसे लोगों को फ्रोजन शोल्डर होता है या फिर लंबर में प्रॉब्लम है। इसके लिए क्या करना चाहिए? अलॉन्ग विद फिजियोथेरापी यू कैन डू द आसनास एवरी डे। फिजियोथेरापी क्या करता है? फिजियोथेरापी आपके आसनों में मूवमेंट्स को ले आता है। अगर आपको समझो कहीं पर भी बहुत ज्यादा दर्द है या डिफॉर्मेशन स्टेज या फिर डिसऑर्डर में चला गया बॉडी,
तो ये क्या करते हैं, ये फिजियोथेरेपी वाले थोड़ा सा अलाइन करते हैं। मैंने 25 सिटिंग घुटने के लिए लिया है, 25 सिटिंग्स। मेरे को शोल्डर में एक बार फ्रैक्चर तो नहीं निकला, लेकिन हड्डी सटक गई थी। मैंने 25 सिटिंग लिए हैं फिजियोथेरेपी, 25, और साथ साथ आसन भी करते रहा। मेरे को डॉक्टर ने चैलेंज किया था, आपको आपका कभी भी कंधा ठीक नहीं होगा। मैंने कहा डॉक्टर तू अपना काम कर, मुझे अपना काम करने दे। और मैं बिल्कुल कंधा देकर आसन को मैं, चलो फिर से 1, बाएं कंधों की लाइन में ओपन इंटरलॉक करो, ले चलो ऊपर, टर्न करो, एंड नाउ पुट इट अप। गर्दन सीधी रखो, कमर, पीठ, कंधा, गर्दन पीछे साइड से, और पेट, छाती, कंधा, गर्दन अग्रभाग से। बाहों को कानों से लगाने की कोशिश करें, उंगलियां खींची हुई, आंखें बंद हैं सभी की। और क्षमता अनुसार ठहरने के बाद आंखें खोलें, बाहें लूज, हथेलियां जमीन की तरफ, बाहें कंधों की लाइन में, ओपन इंटरलॉक एंड ब्रिंग इट डाउन। इसको 5 बार। कब करना चाहिए? बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हैं, यू आर फीलिंग वेरी लो, यू आर फीलिंग वेरी डिप्लेटेड, यू आर फीलिंग वेरी लॉस्ट, एग्जॉस्टेड। इतना ज्यादा तनाव जिंदगी में है ना कि आप बहुत ज्यादा मूंझे हुए हैं। उस समय आपके जो है पोस्चर तो बिगड़ ही जाता है, वर्टिब्रल कॉलम के बीच से स्पाइनल नर्व्स होती हैं, वो भी वापस सक्रिय होते हैं, तो प्राण कुपित हो जाते हैं, when you are mentally टोटली फीलिंग लॉस्ट एंड डिप्रेटेड, एग्जॉस्टेड। तो ये आसन 5 बार करोगे तो डर, चिंता, निराशा, उदासी, या इवन कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा नाराजगी है किसी बात को लेकर, लॉस्ट योर टेम्पर, उसमें भी आसन अगर 5 बार करोगे ना, दिस आसन विल हेल्प यू टू मेंटेन द स्टेबिलिटी। आपके नर्व जैसे स्टिमुलेट होंगे ना, आपकी प्राण ऊर्जा सक्रिय होती है। आया समझ सभी को? जी जी, ये तो बहुत बेनिफिशियल वाला आसन है, मतलब लुक अरे वेरी ये नाइस। ये ये आसन है ना, ये आसन राइट पोस्चर एंड द प्रॉपर ब्रीदिंग। राइट पोस्चर, चलो प्रॉपर ब्रीदिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो 3 बार ओम चैंटिंग करेंगे, दोनों तरफ ज्ञान मुद्रा लो, कमर पीठ गर्दन सीधी रखो, धीमी गहरी सांस लो, उ, 5%, उ 80 और म 15। पहले स्लो ब्रीदिंग करो, 3 बार करेंगे हम। राइट पोस्चर वी डिड, नाउ द प्रॉपर ब्रीदिंग, स्टार्ट स्लो ब्रीदिंग। आंखें बंद रखें सभी, दोनों ही आंखों के बीच में अपने सत्य स्वरूप को देखें, पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में, चमकती हुई बिंदी, दिव्य सितारा, चिमटाती हुई मणि, और सभी विजुअलाइज करें कि इस वक्त आपके सर के ऊपर ऑलमाइटी अथॉरिटी, बाहों रूपी किरणें एक छतरी के समान, लव के फाउंटेन आपके त्रिकुटी के बद्र में, ये पवित्रता की किरणें पवित्रता के सागर से निकलकर आपके त्रिकुटी के मध्य में, और ये किरणें आपके अंदर समाती हुई रवीनी किरणों को आप प्रवाहित करें सीता बहन की तरफ, जो बहुत ही ज्यादा परवश हो चुकी है अपने स्वभाव संस्कार की तरफ। ये किरणें उनके ब्रेन में, पहले उनकी आत्मा में, त्रिकुटी के मध्य से उनके ब्रेन में, ये पवित्रता की किरणें उनके ब्रेन से उनके समस्त शरीर में, जो भी रेगुलेटरी उनके शरीर में हो रही है, या फिर उनको जरा भी एहसास नहीं है कि व्हाट आई एम डूइंग, आई एम प्लेइंग विद माय हेल्थ, विद माय रिलेशनशिप, विद माय मेंटल स्टेट। ये पवित्रता की किरणें या ज्ञान सूर्य की किरणें सतत उनके ब्रेन को शक्तिशाली बना रही हैं, उनके किचड़े को
सुभाष संस्कार को भस्मीभूत कर रही हैं ये किरणें, और धीरे धीरे अब वो ऐसे व्यवहार की तरफ बढ़ रही हैं जो उनके लिए, संबंधों के लिए, मन की स्थिति के लिए और वातावरण वायुमंडल को बनाने के लिए वो काफी सहयोगी बन रही है। विजुलाइज करें कंचन परब को। अब यही पवित्रता की किरणें ऑलमाइटी अथॉरिटी से आती हुई मुझ में समाती हुई और मुझसे निकलकर अब कंचन परब, जिनका एडोनाइट का ऑपरेशन हुआ है, यूट्रस हैज बीन रिमूव्ड, और उनको थोड़ा साइट का इफेक्ट हुआ है, आज सुना हमने, उनको थोड़ा सा गैस्ट्रिक ट्रबल हो गया है। आप अब विजुलाइज करें कि पवित्रता की किरणें कंचन बहन के ब्रुकुटी के मध्य से उनके समस्त शरीर में, शरीर से सीधा पेट की तरफ, पाइप से भोजन जो अंदर जाता है, बाईं तरफ छोटी आंत होती है, पहले फूड पाइप, पेट, स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, पूरे इनके एलिमेंट्री कैनल में, right from the food where it enters our body through the esophagus, spout and the mouth, पूरे के पूरे उनके शरीर में जो भी एक्सेसिव गैस है उसको रिमूव करती हुई ये किरणें विजुलाइज करें कि अब वो गैस से मुक्त होती जा रही हैं। शी इज फीलिंग मच बेटर। दवाइयों का प्रकोप, दवाइयों का असर, साइड इफेक्ट्स उनके कम हो रहे हैं और बहुत ही सामान्य रीति से अब दवाइयाँ लेते हुए आगे बढ़ रही है। पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी बहुत अच्छी हो रही है कंचन बहन की। ये सभी विजुलाइज करें, फील करें। यस, ओम शांति।